एजुकेशन अमरनाथ जी के जीएस चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बिहार एसएससी जी के जीएस से एक वीडियो डेली लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेली एक प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा थेलोफाइटा जगत के नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया पौधा ये जो है थेलोफाइटा जगत के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए थे? तो दोस्तों यह प्रारंभ किए गए थे पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों सही आंसर है 1970 ईस्वी के दशक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से सत्य है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगने के बराबर होती है। इनमें से यह कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है, थेनेटोलॉजी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है मृत्यु के सभी पहलुओं का। थेनेटोलॉजी विज्ञान में जो है मृत्यु के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला प्रश्न है, कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। तो दोस्तों इनमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थर्ड पार्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर है आपका आइजक न्यूटन। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम थे आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अस्थि के आधार पर द्रव्य ओसिन में कितने परसेंट अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो दोस्तों सही आंसर है 62%, ऑप्शन नंबर सी। अस्थि के आधार पर द्रव ओसिन में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 62%। अगला प्रश्न है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है हैंस क्रिश्चियन ओस्टेंड। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेंड का सर्वप्रथम ध्यान गया था। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है, स्पाइरोगैरिया और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो देखिए स्पाइरोगोरिया और प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है मैग्नीज का। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए मैग्नीज रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं? तो देखिए जीवाश्म जो पाए जाते हैं वह अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। एक लड़की दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर किस प्रकार से चलेगा? तो दोस्तों सही आंसर है ऊर्ध्वाधर पर ऊपर चलता है, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वतल पर ऊपर चलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है? आपका जो है नाइट्रोजन गैस का प्रतीक है N2, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ अगर नाइट्रोजन तत्व बोला जाता तो दोस्तों सिर्फ N होता। अगला क्वेश्चन है, रक्त कौन सी प्रकार की उत्तक है? तो आपका राइट आंसर है रक्त जो है यह संयोजी उत्तक है।
सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो आपका आंसर है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन। ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो आपका आंसर है वाष्पन। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर वह वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डीबी। अगला है, निम्न में से सही कथन कौन है? तो देखिए इनमें से आपका सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। इन ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर ए सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु होते हैं, उनकी इनमें से विशेषता नहीं है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये उनकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य कथन आपका इनमें से कोई भी नहीं है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से चारों ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों आपका ये नंबर है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी कथन ग्राम सभा के संदर्भ में सही है। और ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, सात पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। ये कथन भी ग्राम सभा के संदर्भ में सही है। और ऑप्शन नंबर सी है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कथन भी ग्राम सभा के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ग्राम सभा के संदर्भ में सही कथन है। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही कथन होगा इनमें से सभी। जबकि इस प्रश्न में ग्राम सभा के संदर्भ में और सत्य कथन को खोजना था, लेकिन इनमें से सभी कथन इनमें सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका होगा सिर्फ एक नंबर, अंत्योदय कार्ड निर्धनों में भी निर्धन लोगों को दिया जाता है। आपका आंसर है सिर्फ ए नंबर, केवल वन। अगला प्रश्न है, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान इनमें से कौन है? तो आपका सही आंसर है PSLV-C1। यह पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान है। अगला क्वेश्चन है, पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है आपका पेट्रोल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है।